नमस्कार, मैं रविंद्र डबास एनसीआर न्यूज़ से। टीकरी बॉर्डर पे किसान फिर आ चुके हैं। पहले भी रुके थे 1-1.5 साल, तब भी काफ़ी लंबा चला था इन पर। अब दोबारा फिर आए हैं। कारण पूछते हैं कि यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं और पूरा कारण है क्या। मुद्दा दोबारा फिर उछलेगा या ऐसे ही रहेगा, बात करते हैं। नमस्कार सर जी। ठीक है, आप भी ठीक हो। टीकरी बॉर्डर पे आने का मतलब क्या है? मैं सरदार गुरमुख सिंह, अंधता भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और आज हमने टिकरी बॉर्डर पे हम आए हैं जो 378 दिन पहले जो आज एक मोर्चा लेके हम सारे संगठित हुए थे जगह जगह पे, चाहे वो सिंगू बॉर्डर था, चाहे वो टिकरी बॉर्डर था, कई जगह पे हम यहाँ संगठित थे। आज उसी जो 750 किसान जो शहीद हुए थे, जिनकी शहीदी का जो आज दिवस पुण्यतिथि हमने आज मनाई है, उसके मनाने के लिए हम जो है सारे संगठन जो हमारे थे, जो कि हरियाणा से, पंजाब से, यूपी से, राजस्थान से और उत्तरांचल से, कई स्टेटों से जो लोग जो आज यहाँ इकट्ठे हुए थे, उसको देखते हुए आज हमने उनकी पुण्यतिथि मनाई है। और उसके साथ साथ ही हमने आगे एक जो है एसकेएम का जो एक गठन भी किया है। वैसे तो पुराना है वो, और कुछ हरियाणा का भी जो है आगे चलाने का वो है कि भी हम संगठन को जो है आगे बढ़ा के और आगे करेंगे। और उसके बाद जो आज नरेश, जो मैं मेन जो आप बताऊं कि आज जो हमारी समाप्ति हुई है, वो नरेश डांडा जी ने एक जो 378 किसानों की जो शहादत पे और जो इतना बड़ा एक मोर्चा 1.5 साल तक यहाँ 13 महीने चला है, उसको देखते हुए सच्ची और सुच्ची जो है एक फिल्म बनाई है किसानों के ऊपर, किस तरीके से जो है किसानों के साथ जो है सरकार ने किया और उसको देखते हुए आगे क्या करने जा रही है पूरी राजनीति के। उसकी पहला सवाल ये है कि दोबारा आंदोलन करोगे, दोबारा रोड जाम तो नहीं होंगे? क्योंकि देखो, हम प्रमोट करते हैं दिल्ली वालों को, तो उनके लिए सिर्फ एक ही चीज़ पूछ रहे हैं, दोबारा दिल्ली कैद होने के लिए तैयार हो या नहीं? हम पहले भी सिर्फ 2 दिन के लिए आए थे, 26 और 27 नवंबर 2021। 12, 13, 14 महीने निकाले थे। हमने मजबूरीन मोदी साहब ने हमें दिल्ली में जाने नहीं दिया, तो 7-8 घंटे तो आप तो दिल्ली में जब नहीं जाने दिया, अच्छा, हमें बॉर्डरों पे रोक लिया। हम चाहते थे भी दिल्ली में जाने दो, वो कहते थे भी दिल्ली में बढ़ने नहीं दूंगा। आज 8 साल हो गए किसान को दिल्ली में नहीं बढ़ने दिया। ठीक है, इसीलिए हम बॉर्डरों पे बैठे, हमें 14 महीने लगे उसी कानून को। सर जी ये बात तो आप गलत कह रहे हो। किसानों को घुसने नहीं दिया। किसान चाहे तो कहीं भी घुस सकते हैं। वो तो किसानों की थोड़ी थी अपना कि भाई यहीं रुकना है, हमको आगे नहीं जाना। ठीक है, तो अब बताइए दोबारा जाम कर रहे हो? अगर किसानों को घुसने दिया तो जब हम झंडी ला के दिल्ली में बढ़ते थे तो उसी टाइम पे हमारी गाड़ी का चलान होता था। ठीक है, बिना झंडी उतारो फिर दिल्ली में जाओ, किसान नहीं जा सकता, आम आदमी दिल्ली में जा सकता है। अभी भी नहीं जाने देते, और ट्रैक्टर था दिल्ली में जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। किसानों का हमने हमारे लिए सबसे जो घातक थे वो थे 3 काले कानून। 3 काले कानून जब तक सरकार वापस नहीं लेगी, हम जहाँ बैठेंगे या दिल्ली के संसद भवन में बैठेंगे, वहाँ तक हमें जाने नहीं दिया। जहाँ बैठा लिया वही कानून पहले दिन वापस ले लेती, 28 को वापस ले लेती सरकार, हम चले जाते घरे। उन्होंने नहीं 13 महीने बाद लिए। मैं थोड़ा डांडा जी आपको क्रॉस करूंगा कि कानून तो लागू ही नहीं हुए थे, तो मांग किस चीज़ की थी? कौन कहता कानून लागू नहीं हुए? कानून लागू नहीं हुए थे सर। कानून बने को 5 महीने हो गए थे, और 5वें महीने की 6वें महीने की 5वें महीने की 19 तारीख को संसद में पास हो गए। पहले अध्यादेश लेके आए, अध्यादेश के बाद कानून का रूप दे दिया उन 3 काले कानूनों को। ठीक है, और उसके बाद हमने आंदोलन के लिए लोगों में जाना शुरू किया। लोगों में एकदम आग की तरह आवाज फैल गई। जुलाई तक तो पूरे इंडिया में वो उसका पता चल गया। क्या स्थिति है अब? कानून लागू है या नहीं? अब सरकार ने वापस ले लिए ना कानून, पर अंदर से फिर अपनी जहाँ जहाँ सरकार बीजेपी सरकारें हैं जिन स्टेटों में, वहाँ वहाँ उनको गुप्त रूप से लागू कर रही है। अच्छा, आप उसी के लिए बैठे हो? हम कोई धरना लगाने नहीं बैठे आज हमारा कोई धरना उन कानूनों के लिए नहीं था कि वो वापस हो गई। हम नई ट्रेजेडी बनाने के लिए 750 किसानों को जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, और हमारे आंदोलन की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए यहाँ आए थे, और नई जो हमने नीति बनानी है उसके लिए विचार करने के लिए आए थे। सिंगू बॉर्डर पे भी मेरे ख्याल से बैठे हैं किसान इस टाइम। सिंगू बॉर्डर पे भी वो आज चले जाएंगे, नहीं रोकेंगे। रुकने के लिए नहीं आए हम आए, हम सरकार से कुछ मांगने नहीं आए, ना सरकार को देने आए हैं। अच्छा, आपने ये कही ना कि रुकने के लिए नहीं आए, तो दिल्ली वालों को शांति पड़ेगी शायद। मैं एक बार और बोल देता हूँ, दिल्ली शांत रहे। अच्छा, अभी रुकने के लिए नहीं आए हैं? दिल्ली शांत रहे। अगर ऐसी तरह की सरकार चलती रही और सरकार किसानों पे जुल्म ढाती रही
पहले भी हम 13 महीने बैठे, दिल्ली को तकलीफ नहीं दिया। ठीक है। अब भी बैठेंगे तो दिल्ली को तकलीफ नहीं देंगे। अब बैठेंगे तो संसद में ही बैठेंगे, हम रोडों पे नहीं बैठेंगे। चलो सर जी, धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए।